तो आइए आज हम प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की दुनिया में चलते हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व की कहानी बताते हैं। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। आज के भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में फैली हुई थी। तो इन स्रोतों के आधार पर हम कोशिश करेंगे इस सभ्यता की कुछ खास बातें समझने की, जो बहुत दिलचस्प है और रहस्यमय भी। हाँ, रहस्यमयी तो है ही। और पहली चीज जो एकदम ध्यान खींचती है वो है इनकी शहर बसाने की योजना। कमाल की। हाँ, वो तो है। स्रोत बताते हैं कि इनके शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वो एक ग्रिड पैटर्न पर थे। मतलब सड़कें एकदम सीधी समकोण पर काटती हुई। बिल्कुल। और घर वो भी पक्की ईंटों के। हर घर में अपना बाथरूम और यहाँ तक कि ढकी हुई नालियां। सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले। ये सिर्फ ईंट कार्य की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की सोच क्या दर्शाती है? देखिए, ये दिखाता है कि समाज कितना व्यवस्थित था और उनकी तकनीकी समझ कितनी गहरी थी। तकनीकी समझ जैसे कि मानकीकृत मापतौल प्रणाली। स्रोत बताते हैं कि उनके बाट और स्केल एक जैसे थे। इससे व्यापार में आसानी होती होगी। अच्छा, और धातु का काम भी तो था, तांबा, कांसा। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें भी वे माहिर थे। ये सब एक उन्नत सोच का ही प्रमाण है। तो मतलब शहर अंदर से तो काफी मजबूत और व्यवस्थित थे, पर क्या ये लोग बाहरी दुनिया से भी जुड़े थे? कुछ स्रोत मेसोपोटामिया का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं थे। अच्छा। लोथल जैसे बंदरगाह शहर थे इनके। स्रोत बताते हैं कि वहां से समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया तक? जी, मेसोपोटामिया तक इनकी पहुंच थी। और इसका सबूत भी है। वहां हड़प्पाई मोहरें मिली हैं। अच्छा, वही मोहरें जिन पर वो जानवरों की आकृतियां बनी हम। हाँ, और एक लिपि भी है उन पर। वही लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सही कहा। बिल्कुल। ये हड़प्पा सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है आज भी। तो फिर इन मोहरों से या वो जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, उनसे क्या पता चलता है? जैसे वो नाचती लड़की की मूर्ति। हाँ, वो कांसे की नर्तकी या मातृदेवी की मूर्तियां। उनसे उनके जीवन या शायद धर्म के बारे में कुछ अंदाजा लगता है? देखिए, लिपि के बिना पक्का कहना तो मुश्किल है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हम्म। ये चीजें उनकी कला तो दिखाती हैं, शायद कुछ धार्मिक संकेत भी देती हों। जैसे प्रकृति पूजा के निशान मिलते हैं, या वो पशुपति जैसी एक आकृति है मोहरों पर। लेकिन बड़े मंदिर नहीं मिले हैं ना? नहीं, यही दिलचस्प बात है। स्रोत साफ कहते हैं कि कोई बड़े मंदिर जैसी इमारत नहीं मिली है। लगता है समाज कर्म कांडों से ज्यादा रोजमर्रा की व्यवस्था पर ध्यान देता था। रोजमर्रा की व्यवस्था। और उसका आधार क्या था? कृषि। हाँ, मुख्य आधार तो कृषि ही था। स्रोत बताते हैं कि वे गेहूं, जौ, मटर उगाते थे। और कपास। कपास? हाँ, सुना है कि वे दुनिया में सबसे पहले थे कपास उगाने वाले। जी हाँ, दस्तावेजों के हिसाब से तो यही लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सामाजिक जीवन कैसा था? क्या समाज में बहुत ऊंच नीच थी? स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद ज्यादा असमानता नहीं थी। क्योंकि जैसे घरों की बनावट है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। कोई बहुत बड़े महल या राजाओं के स्मारक नहीं मिले हैं। ये तो काफी अलग बात है उस दौर के हिसाब से। जी। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता, उसका पतन कैसे हो गया? खत्म कैसे हुई? हाँ, ये सवाल तो है, और इसका जवाब सीधा नहीं है। स्रोत भी अलग अलग बातें कहते हैं। मतलब कोई एक कारण नहीं? शायद नहीं, कई संभावनाएं हैं। कुछ सबूत नदियों के सूखने या रास्ता बदलने की तरफ इशारा करते हैं। अब नदियां ही नहीं रहेंगी तो कृषि कैसे होगी? सही बात है। कुछ जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। शायद सूखा पड़ा हो लंबे समय तक, या फिर बाढ़। मोहनजोदाड़ो में बाढ़ के निशान भी मिले हैं। और वो बाहरी आक्रमण वाला सिद्धांत? वो सिद्धांत भी है, पर उसके लिए बहुत ठोस सबूत उतने नहीं मिलते। ज्यादा लगता है कि ये कई वजहें एक साथ आईं। जैसे पर्यावरण बदला, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। हाँ, और शायद सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ी हो। इन सबका मिला जुला असर हुआ और धीरे धीरे ये बड़े शहर खाली होने लगे। लोग छोटे गांवों की तरफ चले गए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हड़प्पा सभ्यता अपनी शहरी योजना, अपने व्यापार नेटवर्क, वो अनोखी लिपि और तकनीक के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, एक मिसाल थी अपने समय की। और उसका पतन वो आज भी एक पहेली जैसा है, जिसके कई संभावित जवाब हैं, पर कोई एक पक्का नहीं। जी, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि उस लिपि में क्या लिखा होगा?
अगर वो पढ़ी जा सके तो हम कितना कुछ और जान पाएंगे इस महान सभ्यता के बारे में, उनके अपने शब्दों में। हाँ, ये सवाल वाकई में आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को खींचता है। बिल्कुल। क्या पता भविष्य में कोई सुराग मिल ही जाए।